हेलो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं ASK एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं और टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं, वो प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी थ्योरी हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और ऐसे ही तमाम प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चन सभी चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो कह रहा है कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? जो विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है ऐसा, या फिर विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, या फिर ऑप्शन सी कहता है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, या फिर ऑप्शन डी हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? जो भाषा होती है वो हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित करती है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा डैश डैश दो चीज़ें भरनी है और एक उत्तम साधन है। तो क्या है? क्या जो भाषा है सुनने बोलने सोचने, जो है भाषा सुनने बोलने और सोचने का एक उत्तम साधन है, या फिर भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है, या फिर भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है, या फिर भाषा पढ़ने लिखने और समझने का एक उत्तम साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण। भाषा जो होती है पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक साधन है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भाषा जब हम सीखते हैं या जानते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और किसी से बात करने का एक साधन के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो हमने बताया था आपका आर जो भाषा होती है LSRW, यानी कि पहले आप सुनते हैं, क्या करते हैं? सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, फिर आप लिखते हैं। ठीक, तो इस क्रम में होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। समानता, आकृति व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौमिक होती है। तो क्या पूर्ण असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से गलत है, या फिर पूर्णतः सत्य है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, या पूर्णतः सत्य है। जो आपकी लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। समानता जो है आकृतियाँ व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौमिक होता है। कोई भी जब कुछ चीज़ें लिखते हैं तो उसका अर्थ निश्चित होता है। जो आकृतियाँ बनाते हैं, जो ये आकृतियाँ सभी एक तरह से आकृतियाँ ही हैं, इनका जो है ध्वनियाँ निश्चित होती हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का, एक मिनट, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तो किस पर? अनुकरण पर, या फिर आपका रचनात्मकता, फिर भाषा प्रयोग पर, फिर अभिव्यक्ति पर? तो अनुकरण पर। जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसमें अनुकरण, यानी कि बोल करके बच्चा सीख सकता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, तथा जो है रिक्त स्थान पर अनुकरण भरा जा सकता है। जो यहाँ पर एक जगह खाली है उसमें रिक्त स्थान पर ये भरा जा सकता है। नेक्स्ट है, डैश 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 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों की मिलकर छोटे छोटे वाक्यों से में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कितने हैं? क्या 12 से 18, या फिर 18 से 24, या फिर 24 से 30, या फिर 30 से 36? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 24 से 36। 24 से 36 माह की आयु में बच्चा लगभग 250 शब्द जो है ये सीख चुका होता है। कितने समय में बच्चा कितने शब्दों को सीख लेता है, ये हमने आपको बताया है। ठीक, थ्योरी में हमने आपको ये चीज़ें बता रखी है कि किस आयु में बच्चा कितने शब्द लगभग सीख जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। तो सामान्य बुद्धि का जो बालक होता है प्रायः कितने समय में बोलना सीख जाएगा? 11 महीने, 16 महीने, 34 या फिर 51? सही जवाब हो जाएगा आपका 34 माह में बच्चा लगभग बोलना सीख जाता है। जो सामान्य बुद्धि का बालक होगा
वो 34 माह यानी कि 2.5 साल की अवस्था में जाकर बच्चा जो है बोलना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट है दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितने हो जाता है। जो दूसरे वर्ष का अंत होता है उसमें बच्चा कितने शब्द सीख चुका होता है। तो क्या आपका 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या फिर 10 शब्द। तो जो दूसरे वर्ष के अंत में बच्चे लगभग कितने, तो 100 शब्द लगभग सीख लेता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। तो क्या ऑप्शन ए है बिग बैंग सिद्धांत या फिर डिग डोंग सिद्धांत या फिर बिल बायली सिद्धांत या फिर डिली वायली सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कि मानव प्रथम भाषा इशारों की भाषा इशारों भाषा थी। जो मानव की प्रथम भाषा थी वो इशारों की भाषा थी, मतलब पहले जो मनुष्य बोल नहीं पाता था वो इशारों में बात करता था, जिसे मनोवैज्ञानिक ने देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज कहा। इसके बाद गुर्राहट जैसे स्वरों का प्रयोग करना शुरू हुआ और धीरे धीरे वह मौखिक भाषा का प्रयोग करने लगा। इसे भाषा की उत्पत्ति यानी कि डिगडोंग सिद्धांत कहते हैं। तो याद ध्यान रखिएगा, जो इशारों में हम बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है, बॉडी लैंग्वेज। और जो अभी भाषा की उत्पत्ति हुई, जो भाषा की उत्पत्ति उसको क्या कहते हैं, डिंगडोंग। ये कैसी थी, ये मौखिक भाषा थी और इससे शुरुआत कैसी हुई, तो गुर्राहट के साथ हुई थी। मतलब गुर्राहट के से शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है और इसे डिगडोंग थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है ये जो है भाषा का सिद्धांत नहीं है। बाकी अनुकरण हो गया, अनुबंधन हो गया और परिपक्वता, ये सभी जो है भाषा के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है चॉम्स्की के अनुसार जो है भाषा क्षमता जन्मजात होती है। जो चॉम्स्की के अनुसार है क्या जो भाषिक क्षमता होती है बच्चे में जन्मजात होती है, फिर भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, फिर भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, या फिर ऑप्शन डी कहता है भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। तो इसमें लगभग चीज़ें सभी सही मानी जा सकते हैं, लेकिन जिसमें जो पूछा है कि चॉम्स्की के अनुसार, तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा जो होती है भाषिक क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, यानी कि एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा जो सीखने की क्षमता होती है डिवाइस होती है, ये हर व्यक्ति में होती है। ऐसा किसने बताया, चॉम्स्की जी ने बताया है। तो ठीक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। तो कौन है, क्या बिने है, चॉम्स्की हैं, पावलोव हैं या फिर मैस्लो हैं। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका चॉम्स्की। भाषा विकास संबंधित है किससे, चॉम्स्की जी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो क्या अनुसृत वाक्य से, परिवर्तित वाक्य से, परिक्रमण वाक्य से या फिर लंबित वाक्य से। तो हकलाने की जो पद्धति, जो हकलाना है वो ख़त्म किस पद्धति से किया जा सकता है, तो परिवर्तित वाक्य से, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हकलाना की स्थिति निपटने के लिए बालक को देर तक बोलने या लंबे समय तक भाषण देने का अवसर देना चाहिए, यानी कि उसको जो बोलने की शब्दों को बोलने की प्रैक्टिस करवाओगे तो बोलने में जो है निपुण हो जाएगा, धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा, ऐसा कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। जो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अनुकरण करता है, क्या व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, या फिर स्वर व व्यंजन दोनों का, या फिर शब्दों का। जो अनुकरण स्टार्ट हो जाता है वो आपका शब्दों से शुरू होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। तो क्या जन्मपूर्वावधि होती है, आरंभिक बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका आरंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करने का सर्वाधिक सहायक है। जो प्राथमिक स्तर पर होता है भाषा सीखना होता है या आकलन करना होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करने के लिए सहायक क्या, पोर्टफोलियो, फिर नाटक या मंचन, या फिर वीडियोग्राफी, या फिर लिखित परीक्षा। तो नाटक का मंचन जो होता है वहाँ पर बच्चा अभिनय द्वारा जो अभिनय करता है उससे आप बच्चे की भाषा का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भाषा शून्य
में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है पारिवारिक संवाद या फिर सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसमें जो आपका सामाजिक अंतःक्रिया है उसको आप टिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने, भाषा की पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? और यह है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना। नेक्स्ट है 19 नंबर का रहा, प्राथमिक स्तर पर भाषा लिखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? क्या कविता गाना, बच्चों के साथ कविता गाना, या फिर बच्चों को कहानी सुनाना, या फिर बच्चों के साथ पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर। तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चे को आप कुछ भी सिखा रहे हो तो उसको करके सीखने पर अवसर देना चाहिए। इसलिए जो बच्चा होगा उसको भाषा का प्रयोग करके विविध अवसर दें, मतलब बोलने के विविध अवसर दें। उसका मंच पर अभिनय करवाएं, या फिर कहानी सुनने के लिए उससे कहें, यानी बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए कहें। यानी कि बच्चा जितना बोलेगा उतना भाषा सीखेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि वह, सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राथमिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो जो प्राथमिक स्तर पर है, बात को ध्यान रखिएगा, ना तो हिंदी होनी चाहिए या ना अंग्रेजी ना उर्दू, मतलब कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को आप नहीं कह सकते हैं। अर्थात जब प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा पढ़ रहा हो प्राइमरी लेवल पर, तो जो वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज हो, लोकल लैंग्वेज हो, उसको आप वरीयता देंगे, यानी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर मातृभाषा मिलेगी आपको वही आंसर करेक्ट होगा सीटेट में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो प्रथम लैंग्वेज होगी वो मदर टंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो क्या वाक्य होती है आपका, रूपमी होती है, स्वनिम होती है, या फिर सांकेतिक प्रयोग विज्ञान होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि स्वनिम। इसके ये जो दिया है इसको ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, इसका व्याख्या पूरी दे रखी है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले जाने वाली भाषा को सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या अर्थ विज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम, या फिर वाक्य विन्यास? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी ध्वनिग्राम। ठीक, ये जो आप इसको पढ़ लेंगे तो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, था, फा, चा कैसी ध्वनियाँ है ऐसा पूछा गया। तो रूपीमय, लेखीमय, शब्दीमय, या फिर स्वनिमय? तो ऑप्शन डी आपका स्वनिमय। ये सभी ध्वनियाँ कैसी हैं? स्वनिमय। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्तर विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वर विज्ञान। अगला प्रश्न आपके सामने है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय दिया था, तो किसने दिया था? तो इसको दिया था आर्गवर्णन तथा निम्नकॉफ ने, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आज के थे ये टोटल 26 प्रश्न जो कि आपके भाषा और विकास से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही तमाम प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।